In previous video, you have learned about the stereochemistry of SN1 and SN2 mechanism. Now in this video, we are going to learn about the preparation method of haloarenes. First preparation method is from arenes. Arenes, it is generally known as by electrophilic substitution reaction. This reaction generally proceeds in the presence of halogen carrier. Carrier, or in other words, it is generally known as Lewis acid. For example, FeCl3 or FeBr3, or in the presence of Lewis acid. That particular reaction is proceed. Now I am taking the reaction also. When benzene react with Cl2 in the presence of FeCl3, it gives chlorobenzene and HCl molecule is formed. इस पर्टिकुलर पोजीशन से बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिलीज होता है जो HCl का फॉर्मेशन करता है और Cl2 इसके प्लेस पे जाकर ऐड हो जाता है. नाउ इन केस ऑफ ब्रोमीन, then Br2 react with in the presence of FeBr3, bromobenzene are obtained and then HBr. Now other substitution or other derivative of haloarenes also give the other product of aromatic hydrocarbons. These are, I am taking an example. Toluene. It is react with Cl2. It gives 2-chlorotoluene. They also produce the para product also. इट मीन्स अगर इस कंडीशन पे बात करें तो टॉल्यूइन जो है वो एक तरीके से एरोमेटिक डेरिवेटिव है और Cl2 के साथ रिएक्ट करके ये ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव को फॉर्म करता है, क्योंकि जो CH3 का नेचर होता है वो इनकमिंग ग्रुप के लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है. सो 4-chlorotoluene is obtained. Now the next preparation method is from diazonium compound. In this reaction, फर्स्टली तो हमें यह समझना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसा होता है. इसे फॉर्म करने के लिए किसी भी एरोमेटिक एमीन को अगर हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो इससे फॉर्म होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बाद इस पर्टिकुलर कंपाउंड को यूज करके हम अदर हेलोएरेन्स का फॉर्मेशन प्रोसीड कर सकते हैं. और ये रिएक्शन जनरली प्रोसीड होती है आपकी 623 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. जैसे ही ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को यूज करते हुए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में इसे हेलोएरेन्स के प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं. Now I am taking the benzene diazonium chloride. It is benzene diazonium chloride. तो यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं. फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर हमें क्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो हम CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करवाते हैं, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो प्रोसीड होता है Cl एंड देन नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है. बट अगर हम इसी डाइएजोनियम सॉल्ट का यूज करके ब्रोमो प्रोडक्ट को फॉर्म करना चाहते हैं तो वी हैव यूज CuBr in the presence of HBr.
इस कंडीशन में हमें ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन होती है Br, और ये Cl जो है, ये Cl इस Cu के साथ रिएक्ट करके इस CuCl को प्रोड्यूस कर लेता है और नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इन दोनों केसेस से हमें क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव फ्रॉम ऑब्टेन होते हैं, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन and in the preparation of iodobenzene the conditions are different. Now I am taking the next reaction is for the preparation of iodobenzene. In this process, benzene diazonium chloride react with Ki. जैसे ही ये Ki से रिएक्ट करता है, ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये फॉर्म कर लेता है आपका KCl, और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है वो होता है हमारा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, और ये N2 जो है वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में जो है कंटिन्यूअस रिलीज होती रहती है। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, Ki के साथ डायरेक्टली अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएं तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ फ्लोरोबेंजीन द रिएक्शन कंडीशंस आर डिफरेंट। इन केस ऑफ फ्लोरोबेंजीन, सबसे पहले हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। इससे रिएक्ट करवाने के साथ ही इसमें फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इस फ्लोरोबोरिक एसिड का हाइड्रोजन Cl के साथ इन द फॉर्म ऑफ HCl रिमूव हो जाता है, और इससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका N2BF4। यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन रिलीज हुआ है इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर अगर इसका एसिडिफिकेशन कर दिया जाए, अगर इसको हम हीट कर दें कंटिन्यूअस, तो हीटिंग के बाद इस रिएक्शन में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है फ्लोरोबेंजीन। एक फ्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ रिलीज एज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस एंड BF3 is obtained. So I repeat, in the preparation of fluorobenzene, benzene diazonium chloride react with fluoroboric acid. Our intermediate product is obtained, and after heating, benzene is obtained as a main product. Now the next preparation method is from benzene. It is the commercial preparation of halogens. In this method, benzene react with hydrogen chloride, and after oxidation, it produces chlorobenzene and water molecule. This preparation method is generally known as Reissig process. I repeat, in the commercial preparation of halogens, benzene react with hydrogen chloride. After oxidation, it gives chlorobenzene. That particular reaction is known as Reissig process. Now in next video, I will explain the physical properties of halogens. Thank you.